Hello dear students, today I am going to tell you a very important paragraph on environmental pollution and its effects. ये बहुत important इसलिए है कि दिन पर दिन जो हमारा वातावरण है ये प्रदूषित हो रहा है और एग्ज़ाम में इस पैराग्राफ की आने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है. Environmental pollution is the biggest problem faced by the world today. आज जो पूरा संसार है उसकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है environmental pollution. जो हमारा आसपास का माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, पर्यावरण होता है, पर्यावरण का प्रदूषण जो है वो हमारी ही नहीं पूरे विश्व की एक समस्या है. इट इज़ द बर्निंग इशू अमंग गवर्नमेंट्स, इकोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट. और बर्निंग इशू मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है. आजकल भारत ही नहीं विश्व की सभी देशों की जो सरकार हैं, इकोलॉजिस्ट होते हैं जो हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं, हमारे इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ाई वगैरह करते हैं, हमें ज्ञान की बातें बताते हैं. और एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं जो एनवायरनमेंट के रखरखाव के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास करते हैं. इन सब लोगों के बीच में अगर चर्चा का कोई विषय होता है तो वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ही है. ऑल नेचुरल गिफ्ट्स ऑफ गॉड हैव बिकम पॉल्यूटेड. भगवान ने जितने भी हमें गिफ्ट दिया है, जैसे नदियाँ हैं, झरने हैं, हवा है, ये सब दिन पे दिन प्रदूषित हो रही हैं. द नेचुरल गिफ्ट्स ऑफ गॉड हैव टर्न्ड इनटू थ्रेट फॉर द लिविंग वर्ल्ड. और भगवान द्वारा दी गई ये जो वायु है और ये जो पानी है, ये जो मृदा है, मृदा मतलब मिट्टी, ये हमारे लिए दिन प्रतिदिन एक डर बनती जा रही है. पानी से, हवा से और मिट्टी से भी काफ़ी सारी बीमारियां हो रही हैं. एयर, वाटर, सॉइल एंड वाटर बॉडीज़ ऑल हैव गॉट पॉल्यूटेड. हवा है, चाहे पानी है, चाहे मिट्टी है, ये सब प्रदूषित हो चुकी हैं. द एयर क्वालिटी हैज़ रिड्यूस्ड. और वायु की जो क्वालिटी है, जो उसकी शुद्धता है, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है. इट हैज़ बिकम टॉक्सिक ड्यू टू स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, स्टबल बर्निंग. और ये जो हवा है इसमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है फैक्ट्रियों की वजह से, गाड़ियों की वजह से. और स्टबल, STUBBLE, स्टबल होता है जब हम धान काटते हैं, गेहूँ काटते हैं तो उसका जो निचला हिस्सा होता है उसको जलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टबल बर्निंग. रिवर्स एंड सीज आर बीइंग पॉल्यूटेड बाय केमिकल्स डिस्चार्ज्ड बाय फैक्ट्रीज. और फैक्ट्रीज के द्वारा जो केमिकल्स रिलीज होता है इससे हमारी जो नदियां हैं ये भी प्रदूषित हो रही हैं. Soil is being polluted by excessive use of fertilizers, pesticides and insecticides. और जो मृदा है, जो मिट्टी है, ये भी प्रदूषित हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा फसल उगाने के मंशा से जो किसान हैं ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं और इससे जो मिट्टी है ये भी प्रदूषित हो रही है. These kind of different pollutions are adversely affecting the living world. और जो हमारा जो समाज है, जो इंसान है, उनको ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हैं ये बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं. Not only human being but animals. केवल मानव ही नहीं, प्रदूषण का जो असर है वो एनिमल्स पर भी नज़र आता है. और जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं ये भी खतरे में पड़ रहे हैं इस प्रदूषण की वजह से. ह्यूमन बींग्स आर सफरिंग फ्रॉम मैनी डिसीजेस ड्यू टू दीज पॉल्यूशंस. और इन पॉल्यूशंस के वजह से जो मानव है ये भी बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं. मैनी बर्ड्स, एनिमल्स एंड सी क्रीचर्स ऑल्सो हैव लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू दिस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. और ये जो वायु प्रदूषण है इसके वजह से काफ़ी सारे पक्षियों ने, जानवरों ने भी अपने प्राण गंवाए हैं. इट हैज़ रिजल्टेड इन ग्लोबल वार्मिंग टू. और वायु प्रदूषण के वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है. चेंज इन टेम्परेचर हैज़ मेड मस्किटोज थ्राइव रिजल्टिंग इन डेंगू, मलेरिया. और हमारे वातावरण में जो टेम्परेचर है इसमें बहुत बदलाव आया है और इसके वजह से मस्किटोज़ जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया जैसे घातक बीमारियां बढ़ रही हैं. इफ़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन गोज़ ऑन लाइक दिस, it will not take long for all life to be wiped out from this earth. अगर वायु प्रदूषण इसी प्रकार बढ़ता रहा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा धरती से मानव जीवन समाप्त होने में. It is high time to curtail environmental pollution. curtail होता है रोकना. ये बहुत ज़्यादा समय उचित है कि हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकना है. curtail मतलब रोकना है, इससे हमें
ख़त्म करना होगा। अदरवाइज वी ऑल शैल विटनेस अवर एक्सटिंक्शन हेल्पलेसली। और अगर हम वायु प्रदूषण को रोक नहीं पाएंगे तो असहाय होकर हमें अपना विनाश देखना पड़ेगा। So I hope this paragraph is going to be very useful for you all. Thank you.